तो देखिए ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर के यहां पर जहां अमेरिका ने चेतावनी दी तो ईरान का वहीं पलटवार भी हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला। तो ईरान का इजराइल पर यह बहुत बड़ा हमला है और ऐसे में वीडियो जारी किया गया है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का वीडियो जारी किया गया। तो ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला करते हुए उसका वीडियो जारी कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने के बाद इस वीडियो को जारी किया गया। और देखिए खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल, इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम खुर्रम शहर, आपको बता दें अपनी कई रिपोर्ट में ना खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र किया, उसकी ताकत को भी बताया था। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहली बार खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल से वॉर यहां पर किया गया, यानी कि हमला किया गया, निशाना साधा किया और उसके बाद उस वीडियो को भी जारी किया है ईरान ने। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल का इस हमले का वीडियो अब सबके सामने है। खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का वीडियो सामने आ चुका है और इस्तेमाल यहां पर किया गया है। अब तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है और ये इजराइल का इलाका है। इस इजराइल के इलाके में देखिए किस तरह से ईरान ने जो है खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का यहां पर प्रयोग करते हुए किस तरह से इस पूरी इमारत को जो है वो ध्वस्त किया। आप देख सकते हैं आग की लपटें, आपको दूर तक धुएं का गुब्बार आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसके बाद ये वीडियो जो है ईरान ने जारी किया है। पहली बार खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग यहां पर किया गया है और इसमें जो है अपने दुश्मनों पर ईरान ने निशाना साधा है। यानी समझिए अब जंग जो है वो और तेज होते हुए, क्योंकि खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग करना अपने आप में ईरान की मंशा को भी बताता है और यह भी बताता है यहां पर किस तरह की स्थिति और तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इजराइल कर रहा है बड़े हमले, यानी ईरान का इजराइल पर वार। और अब देखिए इजराइल ने बेरूत पर यह बड़ा हमला जो है वो किया है, यानी लगातार चारों तरफ से एक दूसरे पर हमले। हिजबुल्लाह पर इजराइल का यह हमला हुआ है, बेरूत पर यह बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया गया। और ऐसे में इजराइल भी चुप नहीं बैठ रहा, लगातार कई बड़े हमले यहां पर हो रहे हैं और बेरूत शहर पर यह बड़ा हमला जो है वो यहां पर किया गया है। और आइए आपको देखिए दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ईरान का इजराइल पर यह बड़ा हमला हुआ है, तस्वीर आपके सामने है। और यह है इजराइल का एरिया जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया गया है ईरान की तरफ से। पहली बार प्रयोग जिसमें इजराइल को पूरी तरह से थरा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ क्योंकि इजराइल भी जो है वो चुप बैठने को तैयार नहीं, लगातार हमले जो है उसकी तरफ से भी हो रहे हैं। बेरूत पर यह बड़ा हमला हुआ है, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर यह बड़ा हमला किया गया है। और आपको बताएं ईरान का साथी हिजबुल्लाह, हूती, हमास, हिजबुल्लाह उसमें सबसे अधिक आगे बढ़ करके इजराइल पर हमले करता हुआ। और ऐसे में इजराइल ने भी हिजबुल्लाह को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और वही तस्वीर निकल करके सामने आ रही है जिसमें देखिए कि किस तरह से इजराइल ने बेरूत पर जो है हमला किया। हिजबुल्लाह पर इजराइल ने कई हमले यहां पर करके उसे नेस्तनाबूद करने की तरफ आगे बढ़ता हुआ। और वहीं देखिए कि अब दोनों तरफ से अब बयानबाजी भी हो रही है, बयानबाजी भी दोनों ही तरफ से हो रही है। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट अभी और सुलगेगा? क्या अब अमेरिका सीधे ईरान की जमीनी युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? और क्या बयानबाजी के बाद अब जमीनी जंग का खतरा भी बढ़ गया है? क्या कुछ है तस्वीर रिपोर्ट में देखिए। Immense love. Want to be अब्बास अरागाची ने कहा कि ईरान ने पिछले संघर्षों से सबक सीखा है और अब उसे विश्वास है कि अगर युद्ध जमीनी स्तर पर बढ़ता है तो उसकी सेना अमेरिकी सेनाओं का सामना करने में सक्षम है। रागाची ने वॉशिंगटन के साथ बातचीत की संभावना को खारिज कर दिया। और कहा
कि देश भर में जारी अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों के बावजूद तेहरान युद्ध विराम की पहल नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री के बयान के बीच में अमेरिकी रक्षा मंत्री का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान में अभी अभी लड़ाई शुरू की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा, अगर ईरान ये मानता है कि अमेरिका मौजूदा युद्ध को जारी नहीं रख सकता तो वो गलती कर रहा है। और उन्होंने आगे कहा कि वॉशिंगटन ने अभी अभी लड़ाई शुरू की है। वहीं ईरान पर अटैक के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर ट्रंप ने भी बात की। उन्होंने कहा कि ईरान के पास कोई वायु सेना नहीं, उनके पास कोई एयर डिफेंस नहीं, उनके सभी हवाई जहाज चले गए हैं, मिसाइलें चली गई हैं, लॉन्चर चले गए हैं और करीब करीब 60% और 64% सामान खत्म हो चुका है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने 3 दिनों में ईरान के 24 जहाजों को नष्ट कर दिया है। दोनों तरफ से जारी बयानों को देखते हुए लगता है युद्ध अभी लंबा चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए, युद्ध के बीच में ट्रंप जो वार कर रहा है ईरान के ऊपर में, उसके अलग दावे किए जा रहे हैं। इजराइल अलग दावा कर रहा है तो वहीं ईरान जो है वो अपने अलग दावे करता हुआ इस बीच में बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज। ईरान को लेकर के ट्रंप ने प्लान बी तैयार किया है। तो प्लान बी जो है वो ट्रंप ने ईरान को लेकर के तैयार किया है। अभी तक प्लान ए के तहत लगातार हमले किए जा रहे थे, लेकिन अब प्लान बी की जानकारी सीरिया, इराक, तुर्की को फंड देने की योजना यहां पर बनाते हुए 2 लाख कुर्द लड़ाकों को हथियार देने की योजना, ये प्लान बी है अमेरिका का, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर के। तो ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती है और ऐसे में समझिए इस बात को कि कैसे यहां पर मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। प्लान बी के तहत सीरिया, इराक, तुर्की को फंडिंग करने की पूरी तैयारी में यहां पर जो है डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका। और देखिए, 2 लाख कुर्द जो लड़ाके हैं उनको हथियार भी दिया जाएगा, यानी अब इन सबको जो है युद्ध में पूरी तरह से उतार दिया जाएगा। फंडिंग के जरिए अपने लिए यहां पर एक सहयोग की जरूरत को यहां पर देखते हुए काम करेगा ये सीरिया, इराक, तुर्की, और इसको फंड देने की योजना यहां पर अमेरिका बनाता हुआ 2 लाख कुर्द लड़ाकों को हथियार देने की ये पूरी योजना जो है वो तैयार कर ली गई है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि युद्ध का दौर जारी है, बड़ी खबरें लगातार आ रही है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, समंदर में फिर अमेरिका ने बनाया निशाना। और देखिए, ईरान की नेवी को निशाना बनाया है और ये निशाना किसी और ने नहीं, अमेरिका ने बनाया है। समंदर में एक बार फिर से जो है नेवी को, ईरान की नेवी को निशाना बनाया गया है। और आइए तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर आप देखें यहां पर कि किस तरह से जो है अमेरिका ने ईरान की नेवी को निशाना बनाया है। और ऐसे में ये वीडियो उसके बाद जो है वो जारी किया गया है और ये समंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये मिसाइल को आप उड़ते हुए देख सकते हैं और ये देखिए मिसाइल यहां पर आते हुए और ये ईरान की नेवी को यहां पर निशाना बनाते हुए। और ऐसे में ये तस्वीर जो है हमने आपको दिखाई कि किस तरह से जो है अमेरिका लगातार, सेंट्रल कमांड ने यह दावा किया है कि ईरान की नेवी को उसके ऊपर में हमने निशाना बनाया, उसका नामो निशान हम मिटा देंगे। मिशन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और इन सब के बीच में देखिए, जो हम पहले आपको खबर दिखा रहे थे ईरान के ऊपर में किस तरह से दबाव बढ़ाने के लिए, ईरान की मुश्किलें यहां पर बढ़ाने के लिए अमेरिका सीरिया, इराक, इन सबको फंडिंग करेगा और कुर्द लड़ाकों को हथियार देगा ताकि वो मैदान में उतरे और ईरान के खिलाफ यहां पर लड़ाई लड़े। और ऐसे में देखिए, अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान की नौसेना पर ताबड़तोड़ हमले जो है वो किए गए। और देखिए, जिसमें कई जहाज डूबे हैं, एक बड़ा ड्रोन कैरियर तबाह हुआ है, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया। और यह युद्ध 7 दिनों से चल रहा है,
यानी एक हफ्ता बीत चुका है जिसमें भारी जान माल के नुकसान की पूरी जानकारी है। क्या कुछ भारी नुकसान हुआ इस युद्ध के दौरान, देखिए। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका ने जैसा पहले ही कहा था कि ईरान की नौसेना को पूरी तरह से तबाह कर देगा, ठीक उसी कदम पर चलते हुए अमेरिका लगातार ईरान की नौसेना को निशाना बना रहा है। अब तक कई समुद्री जहाजों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी सेना का ईरान पर हमला जारी है। ईरान की नौसेना को पूरी तरह से तबाह करने के मिशन में पीछे नहीं हट रही। तो वहीं ईरान के एक बड़े ड्रोन कैरियर जहाज को निशाना बनाया गया, जो आकार में द्वितीय विश्व युद्ध के विमान वाहक पोत जितना बड़ा बताया जा रहा है। हमले के बाद जहाज में आग लग गई और वो जल रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। ईरान ने गुरुवार को फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया और इसे ईरान की जवाबी कार्रवाई माना जा रहा, क्योंकि एक दिन पहले अमेरिका ने ईरानी वॉरशिप को श्रीलंका के पास डुबो दिया था और उस हमले में 87 ईरानी नौसैनिकों की मौत और 32 घायल हो गए थे। सेंटकॉम कमांडर ने दावा किया है कि यूएस ने अब तक 30 से ज्यादा ईरानी जहाज डुबो दिए हैं, जिसमें ईरानी ड्रोन जहाज भी शामिल है। और इससे साफ है कि ईरानी सेना को लगातार युद्ध में नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके बाद भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध 7 दिनों से लगातार जारी है। दोनों तरफ से किए जा रहे हमलों में अब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसके बाद भी युद्ध को रोकने को लेकर के कोई कदम नहीं उठाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही कहा था कि वो ईरान की नौसेना को पूरी तरह से तबाह कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।